तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीडोट्स। कल हमने पढ़ा व्हाट इज़ पॉइजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। अब अगर कोई पॉइजन ले लेता है तो उसका एंटीडोट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम एंटीडोट को डिफाइन करें तो क्या होता है, दीज आर सब्सटेंस दैट एक्ट स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, इनिबिट, inactivate, reverse, relieve the action or poisonous effect of a toxic agent। तो हमने कल क्या पढ़ा था, कोई ऐसा सब्सटेंस जो अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो डेट प्रोड्यूसेस इल हेल्थ और डेथ। तो उसको बचाने के लिए एंटीडोट हम यूज़ करते हैं। तो अब एंटीडोट का काम क्या होता है, प्रिवेंट, इनहिबिट, इनएक्टिवेट, रिवर्स, रिलीव द एक्शन। ये 5 वर्ड्स हमें याद रखने ही हैं। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल एंटीडोट्स। अब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज द एक्शन और प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन, ताकि पॉइजन एब्जॉर्ब ही ना हो पाए बॉडी के अंदर। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैकेनिकल एंटीडोट्स। अब आता है फर्स्ट, मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, इट इज़ अ फाइन ब्लैक ओडरलेस पाउडर। एक पाउडर होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, बिल्कुल अगर हम उसको टच करेंगे तो एकदम फाइन फील आएगी। उसकी डोज हमें देनी है 40 to 80 grams, मिक्स विथ 200 ml ऑफ वाटर। वी कैन ऐड फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे चेरी, चॉकलेट, कोला सिरप, ताकि उसका टेस्ट गंदा ना आए। उसके बाद उसका एक्शन क्या होगा, वो एड्जॉर्प्शन, मतलब एड्जॉर्प्शन के थ्रू जितना भी अगर हम पाउडर दे रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल, वो क्या करेगा, जितना पॉइजन जो है वो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। केमिस्ट्री में हमने फिनोमिना पढ़ा है। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है तो ये एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे। इट रिटेन विद इन पोर्स। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, in case of poisoning, that is morphine, phenol, nicotine, KCN, salicylates, fluoride, iron। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसकी, इन इंजेक्शन ऑफ केरोसिन। अगर किसी ने केरोसिन पॉइजन लिया है तो नहीं लेंगे, हम नहीं एंटीडोट यूज़ करेंगे ये वाला। आयोडीन पॉइजन में नहीं देंगे, साइनाइड और अल्कोहल। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, एस्पिरेशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन। उसके बाद आता है डेमुलसेंस। ये क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस विच फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर एक ऐसी कवरिंग बना देते हैं ताकि जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब ही ना होए। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, स्टार्च, एग वाइट, मिनरल ऑयल। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, जैसे फैट एंड ऑयल शुड नॉट बी यूज फॉर ऑयल सोल्यूबल पॉइजन। फैट्स और ऑयल हमें यूज़ नहीं करने हैं अगर जो ऑयल सोल्यूबल पॉइजन है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो और ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा। फिर आता है बल्की फूड्स। इट एक्टेड मैकेनिकल एंटीडोट to glass powder by imprisoning its particle within its meshes। बल्कि फूड्स क्या करते हैं कि भाई एक मैकेनिकल एंटीडोट की तरह काम करते हैं। अब हमने मैकेनिकल एंटीडोट्स पढ़ लिया। अब हम आते हैं केमिकल एंटीडोट्स। फर्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, टैनिक एसिड, डाइल्यूट एल्कलीज, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कॉमन सोल्ट, एल्ब्यूमिन, केमिकल एक्शंस। ये हम देख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि एक आते हैं मैकेनिकल एंटीडोट्स, एक आते हैं केमिकल एंटीडोट्स। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल एंटीडोट्स ये सब हैं, टैनिक एसिड, डाइल्यूट, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कॉमन सॉल्ट। और मैकेनिकल में हमने पढ़ा बल्की फूड, डेमुलसेंट्स, या फिर क्या पढ़ा था हमने कि अगर जो एड्जॉर्प्शन के थ्रू काम करते हैं, डेट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब है। ओके, फिर उसके बाद एक आता है यूनिवर्सल एंटीडोट, किसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट, इट इज़ द क्योर टू ऑल प्रॉब्लम्स। अब ये होता क्या है, जितने भी फिजिकल और केमिकल एंटीडोट्स हैं उन सब को कंबाइन कर देते हैं अगर हम,
तो बनता है एक यूनिवर्सल एंटीडोट। यूज़ ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट डिक्लाइन बाय मिड 1980, लेकिन अब हम यूज़ ही नहीं करते इसको। अब हम स्पेसिफाइड, अगर किसी चीज़ की पॉइजन है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट्स आजकल आ गए हैं। इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। एक्टिवेटेड चार्कर वॉज सुपीरियर टू द यूनिवर्सल एंटीडोट। ओके, tannic acid was found to be hepatotoxin in nature, that's why we are not using this. उसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड। क्वांटिटी 2 पार्ट्स 1 पार्ट 1 पार्ट। अब ये काम कैसे करते हैं? अगर चारकोल है तो एड्जॉर्प्शन के थ्रू। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। टैनिक एसिड क्या करेगा? प्रेसिपिटेट्स बना देगा या फिर एल्कलॉइड्स की तरह काम करेगा। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल एंटीडोट है नहीं, नॉट अवेलेबल। अगर हम उसको घर पे बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? बर्न टोस्ट। बर्न टोस्ट से हम क्या बनाएंगे? चारकोल पाउडर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग टी क्या बना देगी? टैनिक एसिड। तो ये एक, जब हमारे पास अवेलेबल ना हो यूनिवर्सल एंटीडोट या कोई भी एंटीडोट, तो ये 3 चीज़ सबके घर में होती हैं, उनको हम ये सब फॉलो करके बना सकते हैं। क्वांटिटी हमने देख ली, 2 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट। तो इट वॉज ऑल अबाउट यूनिवर्सल एंटीडोट। आई होप समझ आएगा। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।